गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग गुरु। तो आज के टॉपिक में बात करेंगे बेरिंग के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे कैसे ये वर्क करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेन फंक्शन क्या होता है, कोई भी रोटेटिंग शाफ्ट होती है वो कब हम इस्तेमाल करते हैं उसको, वो पावर ट्रांसमिट के काम आती है। एक लाइन से दूसरी लाइन पर पावर ट्रांसमिट जब हम करते हैं तो हम रोटेटिंग शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। मगर अगर रोटेटिंग शाफ्ट हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो एक तो वो जो शाफ्ट है हमारी वो सपोर्ट हो जाए और एक जो उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है वो भी कम हो। इसलिए हम इसमें बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी हम शाफ्ट के अंदर बेरिंग के अंदर जब हम शाफ्ट डालते हैं तो उसके बीच में जो रनिंग फिट है वो होनी चाहिए। और उसके बाद उसके लुब्रिकेट उसको हम प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उसके अंदर फ्रिक्शन कम हो और जो हमारी जो वर्किंग ट्रांसमिशन जो पावर जा रही है वो लॉन्ग टर्म तक चलती रहे। अब बेरिंग को दो कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो होती है प्लेन और स्लाइडर बेरिंग और दूसरी होती है हमारे पास रोलिंग और एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। ठीक है, और दोनों के कैटेगरी के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि प्लेन और स्लाइडिंग बेरिंग हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या डिफरेंस क्या होता है एज कम्पेयर टू रोलिंग और एंटी फ्रिक्शन बेरिंग से। तो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट वाला ये प्लेन और स्लाइडिंग बेरिंग, स्लाइडर बेरिंग इसको बोलते हैं। रोटेटिंग शाफ्ट इसके अंदर हम लगाते हैं। इसके देखिए अंदर, इसके आप अंदर एक होल दिख रहा होगा, उसके अंदर हम जो हमारी रोटेटिंग शाफ्ट है वो इसके अंदर स्टेशनरी हेल्ड की जाती है। अब इसका लार्ज कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है, इसलिए इसके अंदर जो फ्रिक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। इसके अंदर हमें जो ज़्यादा लुब्रिकेशन है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। मगर जो दूसरा है रोलिंग और एंटी फ्रिक्शन बेरिंग है, इसका कॉन्टैक्ट एरिया कम है। डायग्राम में भी आप कंपेयर कर सकते हैं, देखिए उसका कॉन्टैक्ट एरिया कितना ज़्यादा है और इसका कॉन्टैक्ट एरिया कितना कम है। इसका कॉन्टैक्ट जो रोलिंग फ्रिक्शन बेरिंग है इसका कॉन्टैक्ट एरिया कम है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन बेरिंग से, और इसलिए इसको एंटी फ्रिक्शन बेरिंग भी बोला जाता है। इसमें जो फ्रिक्शन है वो कम प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट में देखिए, ये आपको डायग्राम से अच्छे से पता चल जाएगा, ये रोलिंग और एंटी फ्रिक्शन बेरिंग की डायग्राम है। नेक्स्ट में देखिए, अब इसके ऊपर देखते हैं कि लोड कैसे, अब इसके ऊपर देखते हैं कि लोड है वो कैसे पड़ता है। अब देखिए दो तरीके से हम इसके ऊपर लोड है वो डाल सकते हैं। एक तो जब इसके अंदर ये देखिए जो बेरिंग है और ये रोटेटिंग शाफ्ट है इसके अंदर ये लगी हुई है, तो इसके अंदर से जो लोड लगेगा वो इस तरफ से जो लोड लगेगा उसको हम एक्सियल लोड बोलेंगे, जो कि एक्सियल डायरेक्शन से लगेगा, और जो ऊपर से लगेगा उसको हम रेडियल लोड बोलते हैं और वो रेडियल डायरेक्शन से लगता है। अब देखिए बॉल और रोलर बेरिंग के लिए भी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ड्यू टू रोलिंग फ्रिक्शन दीज बेरिंग आर अडेप्टली कॉल्ड एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। रोलिंग फ्रिक्शन के कारण ये जो बेरिंग होते हैं ये एंटी फ्रिक्शन बेरिंग कहलाते हैं। फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इसमें कम होता है प्लेन बेरिंग में, ठीक है। फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है वो जो प्लेन बेरिंग से उसमें इसमें कम होता है, प्लेन बेरिंग में ज़्यादा होगा। रोटेटिंग और नॉन रोटेटिंग जो पेयर्स होते हैं वो बॉल और रोलर से सेपरेट होते हैं। जैसे जो बॉल होते हैं वो क्या है, रोटेटिंग पार्ट्स है। जो बॉल है वो उसके अंदर रोटेट करती है बेरिंग के अंदर। और बॉल और रोलर्स हैव रोलिंग कॉन्टैक्ट एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज एलिमिनेटेड एंड रिप्लेस्ड बाय मच लोअर रोलिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग वाला जो बेरिंग होता है उसमें जो फ्रिक्शन है वो कम होता है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग वाले में। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन प्लेन बेरिंग दी स्टार्टिंग रेजिस्टेंस मच हायर। जो प्लेन बेरिंग होते हैं उसमें जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, मगर जो रनिंग रेजिस्टेंस है वो कम रहेगी, क्योंकि उसमें जो ऑयल की फिल्म होती है उसकी वजह से। उसके बाद जो बॉल और रोलिंग जो बॉल बेरिंग होते हैं, रोलिंग बेरिंग, उसकी अगर हम बात करें तो जो इसमें इनिशियल रेजिस्टेंस है मोशन के कारण वो थोड़ी स्लाइटली ज़्यादा रहेगी और कंटिन्यू जो स्लाइटली मोर देन देयर रेजिस्टेंस टू कंटिन्यूस रनिंग, और उसमें जो कंटिन्यूस रनिंग है, ठीक है, वो मतलब नॉर्मल रहेगी, वो ज़्यादा नहीं रहेगी। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, बॉल और रोलिंग बेरिंग है और ज़्यादा सुटेबल रहते हैं ड्राइव के लिए और फ्रीक्वेंटली स्टार्टिंग और स्टॉपिंग के लिए, और ये हमें पावर सेवर से भी यूज़फुल होते हैं। यानी कि पावर सेवर, ये जो बॉल और रोलिंग बेरिंग होते हैं पावर सेवर भी करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि बेरिंग के इस्तेमाल कहाँ पे हम करते हैं, कितने कितने टाइप्स के हमारे पास जो बेरिंग होते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो की उसमें सेकंड पार्ट के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।